नमस्कार, अडोर ट्रस्ट की तरफ से मैं संजय मोरे आपका डॉक्टर दीक्षित यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम दीक्षित सर से क्वेश्चन आंसर सेशन में जो आप यूट्यूब में वीडियो के नीचे जो भी सवाल पूछते हैं, उन सभी सवालों के जवाब लेंगे। नमस्कार दीक्षित सर। संजय जी नमस्कार। सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। संजय जी, लोग हमें सवाल पूछते हैं और YouTube चैनल पे ऊपर जो भी वीडियो हम डालते हैं उसके नीचे काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं और मेरी ये कोशिश रहती है कि हर सवाल का जवाब मैं दूँ। आप जानते हो कि ये कैंपेन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज, कल, परसों कभी भी इसमें कोई किसी से पैसे नहीं मांगता। तो ज़रूर इसका फ़ायदा आप खुद लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ ये जानकारी ज़रूर पहुँचाइए। ऐसे ही आपके सवाल जो भी यूट्यूब वीडियोज़ के नीचे आते हैं, वो हम जमा करते हैं, उसके ऊपर मैं आपको जवाब देता हूँ। कनिकाज़ इस ईमेल से हमें सवाल आया है, सर इसमें कैलोरी ज़्यादा खाते हैं तो भी वज़न कम होता है क्या? कि अगर कैलोरी ज़्यादा भी खाएँगे, तो भी क्या वेट कम होगा? जैसे काफ़ी लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर हमने आपका डाइट प्लान फ़ॉलो किया 2 महीने हो गए, मेरा वज़न बढ़ गया 1 किलो। तो मैं बोलता भैया तूने किया क्या? तो बोलता मैं 55 मिनट खाना खाता हूँ। मैंने इसके पहले क्या करते थे? बोला मेरा खाना 30 मिनट में होता था। तो अभी 25 मिनट क्या करते हो? मैं घर में जो भी कुछ खाने की चीज़ है सब जमा करके रखता हूँ और खा लेता हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि 55 मिनट खाओ। तो ये गलतफ़हमी बहुत लोगों की है। उनको लगता है कि 55 मिनट खाना खाना है। ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि 55 मिनट के अंदर आपको ख़त्म करना है, क्योंकि इंसुलिन की निर्मिति हमको एक ही बार करना है। वो 55 मिनट में एक बार होती है। 55 के आगे गए तो फिर एक बार होती है। इसलिए आपको 55 मिनट के अंदर खाना खाना है। यानी 20-25 मिनट में भी हो सकता है। और जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है खाने का, वो सीक्वेंस अगर आप फॉलो करेंगे, इसमें नट्स है, सैलड्स है, स्प्राउट्स है या बॉइल्ड एग्स है, तो मुझे गारंटी है कि ओवर ईटिंग हो ही नहीं सकता। ओवर ईटिंग हो ही नहीं सकता। और कैलोरी ज़्यादा खाएंगे, कम खाएंगे, तो शुरुआत में तो फ्रीक्वेंसी ऑपरेट होती है, कितनी बार कम खाते हो। और जितनी कैलोरीज आप पहले खाते थे उतनी कैलोरी अभी भी खाई तो भी इंसुलिन सिक्रीशन की फ्रीक्वेंसी कम होने से आपका वजन कम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद में क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कितना खाना चाहिए, और ये जो आइटम सब मैंने आपको बोले वो आपको चबा चबा कर खाना पड़ता है, तो सेटिस्फैक्शन जल्दी हो जाता है, तो ओवर ईटिंग के चांस कम हो जाते हैं। तो इसलिए आप जानबूझकर अगर ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे, तो मुझे ज़्यादा कैलोरीज ही खाना है, तो शुरुआत में तो आपका वेट लॉस जरूर होगा, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। लेकिन बाद में अगर आपने ऐसे ही खाते रहे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो नेचुरली वो फैट डिपॉजिट हो जाएगा। सर अगला सवाल है गिरीश खाड़े, ये पूछ रहे हैं डॉक्टर मूंग मटकी ये बिना मोड़ आए हुए भी खाए तो चलेगा क्या? गिरीश खाड़े जी का सवाल जो है काफ़ी अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा कि जो अंकुरित दालें हैं, जैसे आपने बोला कि चौली है, मूंग मटकी है, तो अगर वो अंकुरित नहीं करेंगे, सिर्फ भिगो के सोक करके जैसा थोड़ा सॉफ्ट हो गया तो वैसा खा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दालें होती है, ये स्प्राउट करने के काफ़ी फ़ायदे हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है? जर्नल ऑफ फूड साइंस टेक्नोलॉजी में 2015 में, अक्टूबर 2015 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, जिसमें उन्होंने क्या किया, जिसको मराठी में चौड़ी, हिंदी में लोबिया बोलते हैं, इंग्लिश में काउपी बोलते हैं, उसको भिगा के उसको स्प्राउटिंग का उन्होंने न्यूट्रिशन के ऊपर क्या असर होता है उसके बारे में स्टडी की। स्प्राउटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एसोसिएटेड चेंजेस इन न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ काउपी, ऐसा उनको जो आर्टिकल का नाम। और प्रोटीन की जो पाचन करने की हमारी क्षमता है या डाइजेस्टिबिलिटी है, वो लगभग 8 से 20% बढ़ जाती है। अब ये तीनों चीजें जो हमारे लिए स्वास्थ्य या लाभदायक है। अब क्या होता है कि इनमें ये जो स्प्राउट्स होते हैं, इसमें फाइटेट नाम का एक पदार्थ होता है, जो कि हमारा शरीर, हमारे जो एंजाइम्स उसके लिए नहीं है, तो उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन स्प्राउटिंग की वजह से, अंकुरित करने की वजह से, ये फाइटिक एसिड जो होता है वो 4 से 16 गुना कम हो जाता है। तो नेचुरली उसको डाइजेस्ट करने की हमारी कैपेसिटी स्प्राउट को बढ़ जाती है। दूसरा जो है ट्रिप्सिन
नाम का जो एंजाइम होता है उसको रोकने वाली जो शक्ति स्प्राउट्स में होती है वो भी एक्टिविटी लगभग 28 से 55% कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्प्राउटिंग करने से उसका पाचन भी ठीक तरह से होगा, उसमें जो पोषण मूल्य है वो भी बढ़ेगा। तो मेरी सलाह आपको रहेगी कि आप अंकुरित करके खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रंजना लाड इन्होंने पूछा है, सर मुझे हेवी डायबिटीज है, तुरंत रिस्पांस दे ऐसा नंबर मुझे प्लीज शेयर करें। रंजना लाड जी का सवाल संजय बहुत महत्वपूर्ण है और मैं थोड़ा दुविधा में पड़ता हूँ कि बार बार हम एक चीज़ बताते हैं कि अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो YouTube वीडियो के बाद जो व्हाट्सएप नंबर आता है उसके ऊपर आपको संपर्क करना है। फिर भी बार बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम किसको संपर्क करें। जैसे रंजना जी ने पूछा कि मुझे बहुत सारा डायबिटीज है, ज़्यादा डायबिटीज है, तो कौन सा नंबर है कि जहाँ पे मुझे तुरंत रिस्पांस मिलेगा। तो रंजना जी, रिस्पांस तो मिलता ही है और तुरंत ही मिलता है। और मेरा तो ये कमिटमेंट है कि मेरे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको 24 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे के अंदर जवाब जरूर देते हैं। वो चाहे कितना भी बिजी हो लेकिन अपने काम से समय निकाल कर आपकी मदद जरूर करते हैं। तो जैसे ये डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल है, इसका कोई भी वीडियो आप निकालिए, उस वीडियो के अंत में आपको एक नंबर दिया जाता है। वो नंबर कौन सा है? वो संजय मोरे का ही नंबर है। जो आपके सवाल मुझसे पूछते हैं उन्हीं का नंबर है ये। आपके लिए मैं एक बार इसको दोहराता हूं। ये नंबर क्या है? 9922947649 9922947649 ये इनका नंबर है। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको मैसेज क्या करना है? आपको ये लिखना है कि मेरा नाम ये है, मैं ये शहर से हूँ, मुझे डायबिटीज है। अगर डायबिटीज है तो आपको ये भी लिखना जरूरी है कि क्या आप सिर्फ टैबलेट्स लेते हो या फिर आप इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हो। ये पता होने के बाद या डायबिटीज कितने सालों से है ये आप लिखिए। उसके बाद में संजय क्या करेंगे, जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी तरफ आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड करेंगे। अब इसमें यह भी होता है कि अगर आप नासिक से हो या पूना से हो या नागपुर से हो, कोल्हापुर से हो, सांगली से हो, छत्रपति संभाजीनगर से हो, सूरत से हो, मडगांव से हो, बेलगांव से हो, ठाणा से हो, तो संजय जी क्या करते हैं, आपको हमारे डायबिटीज रिवर्सल काउंसलिंग सेंटर का जो कोऑर्डिनेटर है उनके साथ आपको जोड़ देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप ठाणा से हो तो ठाणा से आप हमारे कोऑर्डिनेटर के पास जो मैसेज करोगे तो सेंटर चलता है हर गुरुवार को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, तो आप डायरेक्टली वहां जा सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो। क्योंकि अगर उस शहर में हमारा सेंटर नहीं है तो ये व्हाट्सएप के ऊपर ही हम लोग आपको गाइड करेंगे। लेकिन अगर सेंटर है तो उसका फायदा आप अगर लोगे तो ज्यादा और फायदा होगा और उसका आपका लाभ हो सकता है। तो ये मैकेनिज्म है कि आप संजय जी को मैसेज करोगे, संजय जी फिर आप जो भी कोऑर्डिनेटर है आपके एरिया में, आपके शहर में, शहर नहीं कम से अगर कर्नाटक में हो तो हम ऐसा कोऑर्डिनेटर आपको देंगे जो कन्नड़ बोल सकता है, समझ सकता है। अगर गुजरात से हो तो हम ऐसा कोऑर्डिनेटर देंगे कि जिसको गुजराती आती है, ताकि आप में अच्छा कम्युनिकेशन हो और जो भी हम बात बताना चाहते हैं वो ठीक तरह से आप समझो और उसके ऊपर अमल कर सको। दूसरा तरीका ये भी है कि एक ईमेल एड्रेस भी हम देते हैं जो है ewl.adortrust@gmail.com। आप उसके ऊपर भी ईमेल भेज सकते हो। उसमें भी वही तरीका हम अपनाते हैं। जो हमारे कोऑर्डिनेटर है अर्चना देवरस मैडम जो है उनके पास अब मेल जाते हैं। आपको मेल में लिखना होता है कि आपका नाम क्या है, शहर कौन सा है, डायबिटिक हो ना हो, मेडिसिन लेते हो, इंसुलिन लेते हो। फिर वही काम करती है कि जो आपके एरिया का जो कोऑर्डिनेटर है उसके पास आपको रेफर करती है और फिर बाद में व्हाट्सएप के ऊपर आपको गाइडेंस मिलता है। तो रंजना जी, इस प्रकार से अलग अलग रास्ते मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप इस कैंपेन में ज्वाइन हो सकते हैं और गाइडेंस पा सकते हैं। तो ये सवाल जो आपके होते हैं ये हमारे लिए भी एक मोटिवेशन है और हमको भी पता चलता है कि आप कौन से दिक्कत आपको है और वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी जानकारी दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंचे
इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी सवाल आपके मन में है ज़रूर पूछें, उनके जवाब देने की कोशिश मैं करूँगा। 4 फरवरी को हमारी वेबसाइट भी जो रिवाइज्ड वर्जन है वो अपडेट हो रही है, वो लॉन्च हो रही है। उसमें भी आपको ज्वाइन द कैंपेन नाम का ऑप्शन उस वेबसाइट पर मिलेगा। इस वेबसाइट का जो अभी रिवाइज एडिशन है उसका नाम है drdikshitlifestyle.org। इसके बारे में और एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, लेकिन उस वेबसाइट पर जाकर भी आप अभियान में शामिल हो सकते हो और आपको गाइडेंस मिलेगा। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।